Assalamualaikum, dear students of class 9. Today we are going to discuss non-metals or non-metallic elements. Dear students, you know that non-metals are the elements that do not conduct heat and electricity and are neither malleable nor ductile and are also not lustrous. Dear students, you know that all these properties, that is being ductile, being malleable, being lustrous, are the properties of the metals. So the elements which do not have these properties are said to be non-metals. In addition to this, we can say these non-metals are brittle. That is, if we try with a hammer and beat these elements, they break into pieces. Contrary to this, metals are not brittle. They do not be broken into pieces. So these non-metals are dull in appearance, that is, they are not shiny. Also, non-metals जो हैं ये सॉफ्ट होते हैं, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, सख्त भी नहीं होते हैं जिस तरह मेटल्स होते हैं, और इसके अलावा दे आर लाइट सब्सटेंसेस, और ये लाइट सब्सटेंसेस होते हैं. इसके बरक्स जो मेटल्स वो हेवी सब्सटेंसेस होते हैं. और ये जो नॉन मेटल्स ये रिंगिंग साउंड भी नहीं देते हैं अगर हम उनको थोड़ा मारने की कोशिश करते हैं. कुछ एग्जांपल्स हम अगर नॉन मेटल्स की दे देंगे तो मेरे ख्याल में कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, ये जो एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं. और जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन जो हमने पहले भी पढ़ा है, दैट इज़ डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये भी नॉन मेटल्स हैं. अगर हम इनकी कुल तादाद देखते हैं तो जो ये नॉन मेटल्स हैं ये तकरीबन 22 इन नंबर हैं. और उनमें से अगर हम देखेंगे 10 ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड्स हैं. एक नॉन मेटल है ब्रोमीन जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है, और 11 जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस हैं. इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ऑल द नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स और गैसेस. तमाम जो नॉन मेटल्स हैं वो या तो सॉलिड्स हैं या तो गैसेस हैं, एक्सेप्ट बगैर ब्रोमीन के जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर. अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, जो ये नॉन मेटल्स हैं they form negative ions by gaining electrons. Dear students, you know, yesterday we learned that metals lose or donate electrons and become positive ions. जो metals हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या किसी और को देते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयन्स बन जाते हैं. इसके बरक्स ये जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये वही इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल्स लूज करते हैं ये वही इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और बन जाते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स. अगर हम मिसाल देखेंगे तो जो ऑक्सीजन है ये एक नॉन मेटल है. ये नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्साइड आयन बनाता है, जैसे O2-, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है. We can say
non-metals are known as negatively electronegative elements. जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयॉन्स बाय गैनिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट वन नॉन मेटल दैट इज हाइड्रोजन. नॉन मेटल एक है जिसका नाम हाइड्रोजन है. ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन गैन नहीं करता है बल्कि ये लूज करता है और बनाता है positively charged ions, that is H plus ion. This is one exceptional case. अगर हम देखेंगे इनकी तादाद जो नॉन मेटल्स हैं वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू मेटल्स, मगर अगर इनका हम रोल देखेंगे इन आवर डेली लाइफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन फैक्ट अगर हम देखेंगे life would not have been possible without the presence of non-metals on the earth. अगर ये नॉन मेटल्स नहीं होते तो ज़िंदगी का ज़मीन पर होना नामुमकिन बन जाता. मिसाल के तौर पर जो कार्बन है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल बिकॉज ऑल द लाइफ ऑन दिस अर्थ इज़ बेस्ड ऑन कार्बन कंपाउंड्स. जो ज़िंदगी का दारोमदार है इट इज़ बेस्ड mainly on these carbon compounds because जो carbon compounds हैं like proteins, fats, carbohydrates, vitamins and other enzymes, they are essential for the growth and development of living organisms. ये living organisms की जो growth and development है इसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं. कौन कौन सी? fats, proteins, carbohydrates, vitamins and enzymes. अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे वो भी एक नॉन मेटल है. ये भी बहुत ज़रूरी है, आप सब बच्चों को मालूम होगा. दिस इज़ बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द एयर इज़ एसेंशियल फॉर द ब्रीदिंग टू मेंटेन लाइफ. जो हम सांस लेते हैं और हमारी रेस्पिरेशन, तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी रेस्पिरेशन होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन. आल्सो दिस ऑक्सीजन इज़ ए सपोर्टर ऑफ कंबशन आल्सो. दिस process gives us energy for various purposes. और एक अहम नॉन मेटल जिसका नाम नाइट्रोजन है, ये भी एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका बहुत ज़रूरी है, जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है. इन एयर इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ कंबशन. अगर कंबशन की जो रेट है अगर हम देखेंगे इससे ये रेट कम होती जाती है और क्या बन जाता है, ये जो कंबशन है इट बिकम सेफ, वी कैन कंट्रोल इट. एक और नॉन मेटल जिसका नाम सल्फर है इज़ प्रेजेंट इन मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये भी प्लांट्स एंड एनिमल्स में पाया जाता है. मिसाल के तौर पर it is present in hair, onion, garlic and wool. इसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं अगर हम देखेंगे इससे हम क्या करते हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू मेक वेजिटेबल घी, फर्टिलाइजर्स, एसिड्स, एक्सप्लोजिव्स एंड फंगिसाइड्स. जो नॉन मेटल्स हैं they constitute about 50% of the Earth's crust. इनमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इसमें 50% मुनासिबत है इन अर्थ्स क्रस्ट. इसके बाद जो दूसरी नंबर पर आता है वो है सिलिकॉन. इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 26% ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. अगर हम इनकी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एबंडेंस देखेंगे वो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर. अगर ये सिर्फ 22
एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। ये क्या है? दे आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द अर्थ, एयर एंड ओशंस। अगर हम ज़मीन में देखेंगे, अगर हम हवा में देखेंगे, अगर हम ओशंस में देखेंगे, इनमें इनकी बहुत ज़्यादा मौजूदगी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 2 नॉन मेटल्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर। 2 non-metals, oxygen and silicon, are the main constituents of the earth, and 2 non-metals, hydrogen and oxygen, are the main constituents of the oceans in the form of H2O, that's water. इसके अलावा एक और नॉन मेटल जिसका नाम क्लोरीन है, it occurs in oceans in the form of metal chlorides. जो ये मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ वो एक जैसी हैं लाइक मेटल्स, लेकिन जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं नॉन मेटल्स से। इसलिए हम क्या करेंगे, अगले लेसन में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। होप यू हैव गॉट द लेसन वेरी वेल। थैंक्स।